नमस्ते साथियों, आज हाजिर है फिर एक नई क्लास में। और आज मेरा आपसे एक निवेदन कि इस क्लास में आप आए हो तो इस पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और आप इस वीडियो को कम से कम 15 से 20 मिनट अवश्य देखें। आप नहीं देखोगे, आप ऊपर से देखते हो और भाग जाते हो तो उससे क्लासें किसी की भी समझ में नहीं आएगी। और दूसरी, आप अब जितनी भी वैकेंसियां हैं इन सभी के लिए कोचिंग क्लासों की नई नई हर गली में दुकानें लग जाएगी। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप ऐसे कोचिंग का चयन करें जो आपको भविष्य अगर आपका पार करवा सके और आप उनको समय देते हो तो उस समय का सही सदुपयोग होता है। और फिर आगे जो भी है मैं आपको सारी चीजें डिटेल में फिर एक नई क्लास में अपनी। और आज अपन पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल और अलग अलग चतुर्भुज के अलग अलग सवाल। कल हमने तीनों चतुर्भुज पढ़े। कम साथी देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं सतत देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप अपने जैसे युवा साथियों को और जोड़ेंगे। दूसरी मेरी आपसे एक सलाह है, जैसे ही परीक्षाओं का माहौल होता है तो हर गली में एक कोचिंग नई खुलती है। तो इन कोचिंगों की दुकानदारी में आप उलझना मत। आप एक ऐसे कोचिंग का, एक ऐसे टीचर्स का, एक ऐसे गुरु का चयन करना जो आपकी नैया को पार लगा सके। ऐसा नहीं हो कि आपको बीच मंच झार में ले जाके छोड़ दे, क्योंकि गुरु वही होता है जो किसी भी शिष्य को किनारे पे ले जाए, नदी को पार करवाए। पढ़ा हर कोई रहा है, हर जगह कोचिंग खुल रही है, लेकिन वो चयन कितने दे रहे हैं। अब ये भी मत देखना, मैं इससे थोड़ी पहले बात करूंगा, चयन कितने दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां कितने लोग आ रहे हैं और कितनों का चयन हो रहा है। वहां पता चला कि 10,000 लोग आ रहे हैं और वहां पर अगर 250 लोगों का चयन हो गया तो क्या मायने रखता है। इस 250 में कम से कम 150 तो बहुत हार्ड ऑनेस्ट होंगे, उनका तो होना ही था, वो कोचिंग नहीं जाते तो भी होता। तो 100 जनों का हुआ 10,000 में कोई मायने नहीं रखता। मैं ये मानता हूं यदि कोई कोचिंग अपनी क्लास में 50 बच्चे रखती है और उसमें से 40 प्लस का चयन करवाती है तो वो आपका गुरुवर है जिसने आपके समय का सदुपयोग करवाया। नहीं तो किसी भी कोचिंग क्लास में, भले ही आप मेरे यहाँ ऑनलाइन मत पढ़ना, मेरे से मत पढ़ना, लेकिन आप किसी भी कोचिंग में जाओ उससे पहले ये चयन रखना आपको बहुत जरूरी है कि कौन सा टीचर आपकी नैया पार करवाएगा। बीच रास्ते में भटक गए तो आपके ये 1 साल है, 1 साल आप जो यहाँ खर्च करोगे, ये 1 साल आपके लिए बहुत कीमती है। कोचिंग वालों की कुछ नहीं है, कोचिंग वालों ने तो 10,000 रुपए लेते ही उनका तो काम बन गया। अब चयन हो या नहीं हो वो एक अलग बात, लेकिन मैं यहाँ जो ये कर रहा हूं, मेरा इस बार ये टारगेट है कि मैं आपके यहाँ पर विज्ञान की, गणित की और रीजनिंग की यहाँ एकदम धाकड़ कंसेप्ट के साथ तैयारी करूंगा। मेरा टारगेट है कि मेरे सिलेबस से पढ़े हुए, अभी 1 महीना है, मार्च और अप्रैल तक मैं सिलेबस करवा दूंगा पूरा, धीरे 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 धीरे। मेरा टारगेट है कि मैं इस साल 21 ऐसे लड़कों का चयन करवाऊं जो खुद अपने मुंह से बोले कि हमने गणित एक ऐसे छोटे से बोर्ड से पढ़ी थी, लेकिन वो हमारे लिए कारगर थी, हम किसी बड़े चकाचौंध में नहीं है। इसीलिए जो भी साथी आप दिल से जुड़े हुए हो, इस चीज को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चलें कि आपकी जो आपकी नैया को कौन पार कराए। जब मल्ला ही दागदार निकल जाए तो फिर इस नैया को कौन पार कराएगा। इसलिए आपकी कश्ती को पार करवाने वाले को आप बिल्कुल जरूर देखना और वैसे कोचिंगों का ही चयन करके कोचिंग पकड़ना। बाकी मेरा आपसे निवेदन है कि इस छोटे बोर्ड के साथ आप गणित के लिए तो कंसेप्ट क्लियर करके चलिए। आपके चयन जो करवाना है, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप इतने बड़े रास्ते से चलो या इस रास्ते से चलो, आपको पहुंचना यहां है। तो अब आप देख लो कि आपको इससे जाना है कि इससे जाना है। यूं 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 भटकने से बढ़िया है इस रास्ते से, जो आपको ये वाला रास्ता आपको ये बोर्ड दे देगा। आपका उद्देश्य है चयन, सरकारी सेवा में चयन, वो यहां से हो जाएगा। अब आपको बड़ी प्रोजेक्टर चाहिए, बड़ी एलईडी चाहिए, गोरे चेहरे वाले टीचर्स चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ज्यादा चिल्ला रहे हैं ये करो वो करो, ये नहीं है। अपने यहाँ पे एकदम जीरो कंसेप्ट के साथ आपको मैं सतत मार्ग जरूर बता दूंगा
जो आपके बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा उसके ऊपर विज्ञापन चलवा के उनको वहां पहुंचाया गया है, जबकि उनमें से चयन किसी का भी नहीं है। जिसका चयन हो जाता है वो ऐसी कोचिंगों में नहीं जाता है, क्योंकि मालिक उसको इतना दे देता है कि वो अपना काम पार कर लेते। चलते हैं आज की क्लास को अपन आगे बढ़ा देते हैं। पहला सवाल अपन देखते हैं, ये रीड 2018 में आया हुआ सवाल है और सवाल क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD और उसमें x और y का क्या ज्ञात करना है मान। आपको चतुर्भुज दे रखा है ABC और D और इसने आपको बोला कि ये आपका मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात क्या करना है वो भी आप देख लीजिए कि 2x + 5y 4x + y 150 और 75। मैंने आपको क्या बोला था, समूह भुजाएं समूह कोण बराबर, ये और ये आपस में बराबर है। इसका मान 75 है तो इसका भी मान कितना है 75, और अगर इसका 150 है तो इसका भी क्या है 150। इस सवाल को रीट में से अधिकांश बच्चे गलत करके हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं था वो बिल्कुल गलत करके आए। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सवाल कैसे करना है। आप इस सवाल को इतने समय में करते हैं, मैं ये जानता हूं कि 4x + y बराबर कितना है 75, यानी ये मान 75 है और ये भी 75 है। दूसरा आप ये जानते हो कि 2x + 5y बराबर कितना है 150। तो मैं यहां से x का मान पक्षांतरण कर सकता हूं या y का कर सकता हूं। जैसे y कर लिया कि y बराबर क्या हो गया 75 - 4x हो गया, y का मान आ गया कितना आया 75 - 4x। इसको y का जहां मान है वहां पे रख दो। कैसे 2x + 5y बराबर 150। y बराबर कितना रखना है 75 - 4x, ये रख दिया। पहुंच y की जगह केवल y का क्या रखना है मान बराबर 150। सही रखा मैंने। 2x + 5 का 75 के साथ गुणा करूंगा तो कितना होगा 5 का 75 के साथ गुणा किया तो 25, हासिल लगी 2, 7 × 5 = 35 और 37 300, और -5 का गुणा 4 के साथ होगा 520x बराबर 150। सही है साहब। ये 2x है प्लस के और ये 20x किसके हैं माइनस के हैं, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो यहां बच गया 300 - 18x बराबर 150। अपने को 18x का मान चाहिए। लो साहब -18x बराबर 150 और ये 375 उधर जाएंगे तो प्लस से किसके हो जाएंगे माइनस के, -375 आया। अब साहब माइनस के 18x बराबर 150 और 150 होते हैं 300, तो यहां पीछे बचे 225 बराबर। भाई 375 माइनस के 150 किसके हैं प्लस के, तो यहां पर माइनस के बच जाएंगे आपके 225। माइनस के 225 बच रहे हैं, इसको मैं हटा दूं यहां पर लिख देता हूं। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 225 के बटे में माइनस के 18। इस माइनस से माइनस कट, x बराबर कितना आ जाएगा 22 में 18 का भाग गया एक बार, पीछे बचे 4 और 5 हो गए 45। 45 में 18 का भाग गया 2 बार, 18 दूना 36, 4 ये बचा 45 वो हो गया 9। यहां लगा तो 0 और यहां लगा दिया 0, यहां पॉइंट यहां 0। 18 का भाग 18.90 होते हैं, 12.5 मान आ गया किसका x का। 12.5 x का तो आ गया, तो ये लिख दिया 12.5। अब जो x का मान आया है वो चाहे इस समीकरण में रखो और चाहे इसमें रखो, किसका आ जाएगा y का। ये लो साहब, इसको मैं आप साफ कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूं।
4 गुणा 12.5 प्लस y बराबर 75 और 12 में 25 बचे हो गए 50 ही हो रहे हैं ना, प्लस y बराबर 75, y बराबर 75 माइनस 50, y बराबर आ गया 25। तो y का मान कितना आ गया 25। अब आप बोलोगे साहब ये 25 हम संतुष्ट कैसे हो, मैं आपको बताता हूं। x का मान कितना आया 12.5, ये रखो 12.5, 50 हो गए। y का कितना आया 25, 50 और 25 कितने हो गए 75, 75 होना चाहिए, ये लो 75। इधर रखो 12, 2x है, 1x का मान है 12.5, 12 को इसे 2 के साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा 25, और y का कितना है 25, 25 और 5 का गुणा किया 125, 125 और 25 जुड़े तो 150। ये था रीट का सवाल, 2018 में आया हुआ सवाल, और आपने y बराबर ले लिया। अब आपको ये कब आएगा, जब आपको इसका अवधारणा मालूम होगी। अवधारणा क्या मालूम होगी कि इसके सम्मुख कोणों का मान सदैव क्या होता है समान। और अब आप एक चीज और बोलोगे कि साहब इसका तो 360 से ऊपर हो रहा है, इसका 360 से, ये भाई 150 से 150 300 हो गए, और 75 और 75 150, ये तो हो गया 450। बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था कि दो कर्मागत कोणों का योग कितना होगा 180। दो कर्मागत कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग भी क्या होना चाहिए 180, इन दोनों का योग भी 180, और इन दोनों का योग भी होना चाहिए 180। अब आप कह रहे हो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, यही समस्या है कि इसने ये सवाल आपको दिया है। ये अपन ने किस में पढ़ा था, ये समलंब में पढ़ा था कि दो कर्मागत कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मैंने आपको पढ़ाया था, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर, इन दोनों की लंबाइयां भी क्या होगी बराबर। ये भुजा और ये भुजा भी समांतर, और इन दोनों की लंबाइयां भी क्या होगी बराबर होगी। ये ध्यान रखना, मैंने यही पढ़ाया था। मैंने ये कहा था कि दोनों विकीर्ण बराबर नहीं होते हैं, यानी अगर ये इसमें अगर कोई विकीर्ण होता है ये D1 और ये विकीर्ण होता है D2, तो ये D1 बराबर नहीं होता है किसके D2 के, ये ध्यान रखना। तो ये था अपना पहला सवाल, इसको हटा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसकी AB दे रखी है 24 सेमी, AD दे रखी है 16, AB और AD के बीच की दूरी है 10 सेमी, AD और BC के बीच की दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात करनी। देखिए साहब, समांतर चतुर्भुज है, A B C और D। AB दे रखी है 24 और AD आपको दे रखी है 16 सेमी, ठीक है। AB और DC के बीच की दूरी, AB और DC ये तिरछी है, लेकिन बीच की दूरी बोलेगा तो एकदम यूं क्या आएगी सीधी आएगी, एकदम बीच में एकदम सीधी आएगी। और इसकी दूरी आपको कितनी दे रखी है 10 सेमी। अब आपको कह रहा है कि AD और BC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी AD और BC के बीच में ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात करनी। मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर, और उन भुजाओं का मान भी सदैव क्या होता है समान। अगर ये 24 है तो ये भुजा भी कितने सेमी की होगी 24 की। अगर ये 16 की है तो ये भुजा भी कितने सेमी की होगी 16। अब देखिए कौन कौन सी दे रखी है, अपन लिखेंगे AB अनुपात AD बराबर में लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। फिर आपको कौन सी भुजा दे रखी है, ये इसके बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी दे रखी है AB और BC के बीच की दूरी, तो लिख दिया AB और DC के बीच की दूरी अनुपात। अब कौन सी दूरी चाहिए AD और BC, AD और BC।
ये आपको दे रखी है 24, ये दे रखी है 16, ये दे रखी है 10 और ये मान लिया x। यदि आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 24 के बटे में 16 और 10 के बटे में x। वज्र गुणा 24 x बराबर 16 गुणा 10, x बराबर 16 गुणा 10 के बटे में क्या आ जाएगा 24। जो भी दूरी आएगी वो इसका क्या होगा मान हो जाएगा, जो भी इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। ये आया हुआ है आपके एसएससी सीजीएल का सवाल है भाई, जिसके लिए तो राजस्थान के लड़के तो सोचते भी नहीं, और विशेष करके अपने बाड़मेर जोधपुर के तो सीजीएल के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। इंजीनियरिंग फील्ड के लड़के जरूर सोचते हैं, लेकिन जो आर्ट स्ट्रीम से आते हैं वो बेचारे पटवारी तक ही सीमित हो जाते हैं। तो ये तो था सवाल इसका। अगला सवाल देखो, अब आप सोचो, अब इसका परिमाप निकालना होता है। अब एक इधर देखो, इसी सवाल का समांतर चतुर्भुज का कल मैंने क्या बोला था, समांतर चतुर्भुज को आप वर्ग भी कह सकते हो और आयत भी कह सकते हो। तो इसका परिमाप क्या होगा, दो तो इसमें लंबाई और दो इसमें क्या होती है चौड़ाई, क्योंकि दो समांतर भुजाएं दोनों ही आपस में आमने सामने की भुजाएं क्या होगी बराबर। आयत तिरछा होता है, 90 डिग्री के इसमें कोण नहीं बनते, इसीलिए इसको आयत नहीं कह सकते, लेकिन इसकी भुजाएं क्या होती है समान होती है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई हो गई 24, चौड़ाई कितनी हो गई 16, 2 कोष्ठक अंदर हो गया 40 बराबर कितने सेमी हो गया 80 सेमी। इसका क्या हो गया परिमाप। अब आप कहोगे साहब इसका क्षेत्रफल क्या है, ये लो भाई, क्षेत्रफल इसका होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा। अब आप बोलोगे साहब इसका आधार गुणा ऊंचाई क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आया, कैसे होगा समझ में नहीं आया। समझ में क्या भाई, आधार और गुणा ऊंचाई। अब मैंने अभी आपको जब सवाल कराया था, इसका आधार मान लिया अपना कितना है 24, ऊंचाई कितनी है 10, 240 सेमी स्क्वायर। इस चीज में एक और ट्वीट है, 16 इसकी क्या है ऊंचाई नहीं है, 16 इसकी ऊंचाई नहीं है। कारण देखो 16 इसकी ऊंचाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूं बढ़ता है, 16 ऊंचाई नहीं ले सकती क्योंकि 16 इसकी तिरछी भुजा है, भुजा इसकी क्या है तिरछी। ऊंचाई एकदम यूं, ये जैसे ये अगर यूं, ये इसकी ऊंचाई नहीं होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी ये होगी, ये यहां से सीधी दूरी जो आधार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए 90 डिग्री का, वो ऊंचाई होगी। ये इसकी तिरछी भुजा है ना कि इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 240। अब आप बोलोगे कि साहब यदि ये नहीं दिया, ये 24 नहीं दी होती, ये 24 नहीं दी होती, ये भुजा हमें पता नहीं है तो 24 लेकिन हमें नहीं पता, और हमें केवल अगर ये 16 दे रखी होती और ये ऊंचाई अगर दे होती, ये इसकी ऊंचाई ये कैसे होती है आप देख लो, इसकी ऊंचाई भी ऐसे होती भाई, देखो ये यूं है भाई। अगर इसकी ऊंचाई ये होगी तो ये तिरछी है, तिरछी ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे आप, ये तिरछी है, ये तो समांतर होगी, ये समांतर होगी एक दूसरे की, तो यार ये ले लो, तो यहां से ये ऊंचाई लोगे तो भी आपकी ये और ये ऊंचाई दोनों ही क्या होगी बराबर होगी, ये और ये ऊंचाई भी आपकी क्या होगी बराबर होगी, ऊंचाई ऐसे ही निकलेगी। समझ में आ गया। अब अपना अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया, इस सवाल को भी साफ कर देते हैं भाई। अगला सवाल है कि ABCD का परिमाप ज्ञात करो। यदि AB 6 सेमी तथा BC कितनी है 4 सेमी और इसका विकिरण 9 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। बढ़िया सवाल दिया। अब देखो आप वहां ये सवाल यहां बना देता हूं, देखो आप
ये बन गया ए बी सी और डी। ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल तो पहला अपना यहां तक हो। यदि ए बी बराबर 6 सेमी, 6, बी सी बराबर 4 सेमी, ठीक है, और इसका विकिरण 9 सेमी है, ये लो। विकिरण कितने सेमी हो गया? 9 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या करो? ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। लो साहब, ठीक है साहब। अगर ये 4 सेमी है तो ये भी कितने सेमी होगी? 4। ये 6 है तो ये भी कितनी होगी? 6। तो परिमाप तो हो गया ना कि दोनों भुजाओं का क्या करना है? योग। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो गया परिमाप। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 प्लस 6 प्लस 4। भाई जो बड़ी भुजा है उसको लंबाई और जो छोटी भुजा है उसको चौड़ाई। 10 बराबर 20 सेमी इसका हो गया। केवल सेमी, सेमी स्क्वायर में है। 20 सेमी इसका आपका हो गया परिमाप। अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 6, लेकिन ऊंचाई अपने को पता नहीं। ऊंचाई यही होगी। 2 भुजाएं दे रखी, ऊंचाई ज्ञात करने का अभी मैंने आपको तरीका बताया था। क्या बताया था? कि 6:4। अब इसमें एक दूरी अपने को दे रखी होती तो अपन दूर से ये देख रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की 2 आसन भुजाओं की लंबाई 15 और 18 सेमी है, 2 छोटी भुजाओं के बीच की 12 सेमी है, तो इसका परिमाप और क्षेत्र ज्ञात। यानी इसमें एक दे रखी है तो ये अपन ज्ञात कर सकते थे, लेकिन इसमें केवल अपने को 2 भुजाएं दे रखी है, इसकी ऊंचाई अपने को नहीं दे रखी है। लेकिन मैंने आपको कल पढ़ाया था, जब कंसेप्ट क्लियर करवाया था, आधार गुणा ऊंचाई नहीं हो तो इसका अपन कैसे निकालेंगे? तो इसको भूलो। ये एक त्रिभुज है, ये भी क्या है? त्रिभुज। जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी डी, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब आप बोलोगे साहब ये 90 डिग्री है ही नहीं, तो हम त्रिभुज का कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करें? क्यों भैया, हीरोन का सूत्र आपको नहीं पढ़ाया था? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है? एस तो आपका होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी के बटे में 2। तो आप ये कर लो, ए हो गई आपकी 6 प्लस 4 प्लस 9 के बटे में 2, 10 और 19, और 19 बटा 2, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 और 1 हो गया, ये 5 हो गया, 9.5 सेमी इसका आ गया। अब आप इससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, जो इसका आएगा उससे 2 से क्या कर लेना? गुणा, तो इसका आ जाएगा, ये इस पूरे का क्या हो जाएगा? त्रिभुज चतुर्भुज का। ये सवाल आपको आपकी अवधारणा कितनी कंसेप्ट है, आपका त्रिभुज का बेस कितना क्लियर हुआ, चतुर्भुज का क्लियर। मैंने आपको बोला था मैं क्यों पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। मैं आपको पहले चतुर्भुज पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं पढ़ाया। मैंने आपको पहले त्रिभुज पढ़ाया, क्योंकि त्रिभुज में चतुर्भुज नहीं होता है, लेकिन चतुर्भुज में त्रिभुज होता है। इसीलिए ये चीजें नहीं पढ़ाते लोग, अपनी सहूलियत से पढ़ाते। लेकिन मैं स्टूडेंट की सहूलियत देखता हूं। मुझे पता है, मैं खुद गणित का कमजोर विद्यार्थी रह के मैंने गणित मजबूत की, तो मजबूत मैंने कैसे की, मैं ये सारी मेरी जो विचारधारा, मैं इसको आपकी तरफ भी प्रेरित करता हूं, क्योंकि साधारण से साधारण स्टूडेंट भी इस चीज को क्लियर करे। चलिए, तो इसका मुझे कल करके उत्तर बताना
कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया। ये कल लिख के इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये प्रश्न नंबर है आपका 3, समांतर चतुर्भुज और प्रश्न नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसका भाई है और ये भाई साहब आपके पटवारी में आया हुआ सवाल है। पटवारियों, क्या हालचाल है तुम्हारे? लोगों की जमीन तो किसी के नाम आप अब करने लायक बचे नहीं हो, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने आपको उस लायक छोड़ा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अपन आगे चलते हैं, देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, ये लो साहब। हाँ, अब कुछ लड़के ऐसा भी कमेंट करते हैं, साहब मैं गुरुजी ये ए बी यहां नहीं लिख के यहां लिख दूं तो क्या फर्क? भाई तू कहीं से भी लिखना शुरू कर, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे लिख दिया, लो भाई ए बी सी और डी। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं। आसन यानी जो आपस में जहां पे कोण बनाए, जो आपस में कोण बना। आसन कोण क्या होता भाई? ये लो, ये एक रेखा है, ये भी कोण है और ये भी। ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? आसन कोण। इसके साथ बना रहा है कोण और इसके भी साथ कोण बना, तो भैया ये हो जाएगा इसकी आसन भुजा। ये आसन भुजा है, या ये आसन भुजा है, या ये आसन भुजा है, या ये आसन भुजा है। तुम कहीं से भी लिखना चाहो, कान इधर से पकड़ो या यूं हाथ लगा के यूं पकड़ो, कान तुम्हें पकड़ना है। अब देखो कितनी दे रखी, एक 15 दे रखी और एक 18। मैंने ये ले दी 18 सेमी और ये ले दी 15। ये दोनों ही लिखते ही मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि इसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान। तो ये भी मेरी कितनी होगी? 15 सेमी और ये मेरी कितनी होगी? 18। ठीक साहब। तो दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजाएं कौन है? 15 15। सवाल को समझो, क्या बोला है? दो छोटी भुजाएं। छोटी भुजाओं कौन सी है? 15 15। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी भैया आपको? ये दूरी आपको इसने कितनी दे रखी है? 12 सेमी। कितनी दे रखी है? 12 सेमी दे दी। अब इसका क्या ज्ञात करना है? परिमाप। और इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। बिल्कुल राइट। परिमाप तो हो ही गया, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 18 प्लस 15, 18 और 15 कितने होते हैं? 23। 33 गुणा 2 बराबर 66 सेमी। हो गया भाई ये एक। तो अब इसका क्या चाहिए? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। ये एग्जाम में आए हुए सवाल है, एग्जाम में आए हुए सवाल बहुत कठिन होते हैं। मैंने इनका करा होगा, इसके अलग अलग तरीके खूब बढ़ेंगे, लेकिन सारे इस पे ही फिर आपका दिमाग कितना काम करता है वो भी आपका काम करना चाहिए। आधार गुणा ऊंचाई। अब आप आधार, तो ये रहा आपका है आधार, और ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको अपन निकाल सकते हैं ना। अभी मैंने बताया था, क्या करोगे? 15 बटे 18 और छोटी भुजा की दूरी कितनी दे रखी है? 12। बड़ी भुजा की दूरी आपको क्या करनी है? याद। अब ऐसे बोलोगे साहब इसमें ऊपर कैसे लिखें? भाई देखिए, छोटी भुजा को ऊपर रखा तो छोटी भुजा की दूरी भी ऊपर रख दो। बड़ी भुजा नीचे, तो बड़ी भुजा की दूरी भी क्या रखो? नीचे। ये लो, ये कर दिया मैंने गुणा। 15x बराबर 18 गुणा 12 और x बराबर 18 गुणा 12 के बटे में 15। 12 यहां देखो, 12 में 3 का भाग गया 4 बार, यहां 3 का भाग गया 5 बार। 18 36 36 72 बटे में आ गया 5। ये क्या आ गया? x, यानी इसकी ऊंचाई आ गई ये 32 बटे 72 बटा 5 सेमी। अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है?
18 गुणा ऊंचाई कितनी आई, कितनी आई 5। भाई अब इसका गुणा कर लो, 18 गुणा 72 बटा क्या आ जाएगा 5, और जो भी उत्तर आए उसको क्या लगा देना, सेमी इस पे। ये था आपका समांतर चतुर्भुज। इससे संबंधित यदि किसी के कोई सवाल हो, मेरे से कोई सवाल के सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे इन व्हाट्सएप पे उस सवाल को भेज सकते हैं। बाकी ऑनलाइन का कोई टीचर आपको ये नहीं कहेगा कि इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजो, वो अपना समय कभी बर्बाद नहीं करे। उसका काम है दुकानदारी चलाया गया, क्योंकि वो दुकानदारी पैसों में चला। अपने यहाँ निःशुल्क मेरे जैसे गरीब परिवार के बच्चे कोई भी आगे बढ़ेगा, मेरे लिए सुकून होगा। चलो अगला अपना टॉपिक रहेगा समलंब चतुर्भुज। इसके सवाल आप उतार लो, और अगला मैं टॉपिक करवा रहा हूं आपको समलंब चतुर्भुज। पटवार 2014 में आया हुआ क्या है कि एक समलंब आकार के खेत का 2.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत को बोने का कुल खर्चा आता है आपके 733 रुपए और 20 पैसे। दोनों समांतर भुजाओं का अंतर इसने दे रखा है 8 सेमी। तो इसकी दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात करो। आप बोलोगे सर ये सवाल पूछ रहा है, जवाब ही सवाल दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। चलो ठीक, अगला सवाल है एसएससी सीपीओ में आया हुआ कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेमी और कितने सेमी है 10 सेमी है, तो असमांतर भुजाओं को मिलाने वाली मध्यिका की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी। ठीक। तीसरा दे रखा है कि साहब चित्र, ये आरआरबी 2018 एनटीपीसी में आया, चित्र एबीसीडी में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज दे रखा है सम चतुर्भुज आपको, इसके दो विकीर्ण दे रखे हैं डीबी और एसी, और विकीर्णों को जहां पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करना है तो 4 सेमी 6 सेमी 7 सेमी, लेकिन इस एक्स का आपको क्या ज्ञात करना है, मान। और चौथा सवाल है रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ कि एक एबीसीडी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेमी हो और समांतर भुजाओं का योग 20 सेमी है, तो उसका क्या ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल। अच्छा, परिमाप, परिमाप किसी का भी हो उसके चारों भुजाओं का क्या होता है, योग। अपन पहले सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। क्या है, इसने दूरी अपने को दे रखी है, दूरी दे रखी है कि जैसे ए और ओ बराबर है x, लेकिन o और c बराबर है 6 सेमी, o और b बराबर है 7 सेमी, और o और d बराबर है 4 सेमी। ऐसा कहीं लिखते ही आपके दिमाग में, कल एक मैंने आपको समझाया था कि जब विकीर्णों की दूरियां ज्ञात करनी हो तो मैंने आपको बताया था जो विकीर्ण है जैसे टुकड़ों में उसको उसके बटों में रखो। जैसे कैसे कि ओ से ए से लेके ओ तक की दूरी तो ए ओ, आगे ओ से लेके सी तक की दूरी तो ओ सी बराबर ओ और बी की दूरी तो ओ बी बराबर ओ से लेके डी तक की दूरी। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दूरी हो गई x, ओ सी है 6 बराबर वो हो गई 7 सेमी, और ये हो गई 4 सेमी। 4 और x का क्या होगा, वजन गुणा, तो हो जाएगी 4x और 6 और 7 का गुणा हो गया तो कितनी हो गई 42। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं, 6 गुणा 7, 4x बराबर 42, तो x बराबर 42 के बटे में 4, 2 को भाग 2 बार, 2 को भाग 21 बार। देख लो साहब कितनी बार जाएगा, 10.5 सेमी आ गया। x बराबर कितना मान आ गया, 10.5 सेमी। ये एकदम सीधा सवाल था, लेकिन इस सवाल को लोग गलत करके आए। क्यों गलत करके आए, क्योंकि उनको समलंब चतुर्भुज के
विकिरणों के संबंध की अवधारणा मालूम नहीं थी। उनको इसके विकिरणों के बीच में आपस में क्या संबंध होता है उसकी अवधारणा मालूम नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये मैंने क्या बोला था कि समलंब चतुर्भुज में ये समद्विभाजित करते हैं बराबर भागों में, खुद को बराबर दो, ये इसको दो भागों में बांटे नहीं बटेंगे, ये जहां पे भी कटेंगे आपस में बराबर भागों में बटेंगे, एक दूसरे के बट्टे में आएंगे, एक दूसरे के अनुपात में आएंगे। मैंने आपको समान अनुपात ही बताना था, मैंने समान अनुपात बता दिया और ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इस प्रकार के और भी सवाल आप प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल आपको यही अवधारणा मिलेगी और यही बेस है और यही बेस आपको मालूम होना चाहिए। अपना अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए तीसरा हो गया पूरा सा, रेलवे को तो निपटा दिया। अब रीट का भाई ऐसा कोई सवाल आया हुआ नहीं तो मैं रीट वाला करवाता, तो आप लोग शांति बनाए रखना भाई, रीट वाले करें, हमारे लिए कोई सवाल नहीं है। ये देखते हैं अगला सवाल। एक समलंब चतुर्भुज ABCD की दो समांतर भुजाएं दे रखी है। देखो समलंब क्या होता है, ये समलंब जिसमें दो भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। समांतर का मतलब क्या कि जैसे मैंने लिख दिया ABC और D, इस DC को मैं कितना भी आगे बढ़ा लूं, ये आपस में ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। लेकिन देखिए इनको मैं आगे बढ़ाता हूं और इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, एक ऐसा समय आएगा जब ये एक दूसरे को आपस में क्या कर लेगी, काटेगी। तो भाई इसने जो बोला वो देखते हैं। इसने क्या बोला कि समलंब चतुर्भुज ABCD की दो समांतर भुजाएं क्रमशः ये 8 सेमी और ये कितने सेमी हो गई, 10 सेमी। इससे ये सवाल संबंधित है, इसको समझ आना। और असमांतर भुजाओं को मिलाने वाले ये असमांतर भुजाएं हैं बराबर। भुजाओं को मिलाने वाली माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या हो गया कि इस भुजा का भी मध्य बिंदु और इस भुजा का भी मध्य बिंदु, ये माध्यिका मान लिया अपन ने। इस माध्यिका को क्या नाम दे दिया, E और F की क्या ज्ञात करनी है, दूरी। मैंने आपको कल क्या बोला था, मैंने आपके EF बराबर 1/2 या 1/2 नहीं लिखा है, मैंने आपको लिखाया है कि AB प्लस DC के बटे में 2। AB और DC यानी दो समांतर भुजाओं का योग और बटे में कितना करना है, 2 करना है, तब ये इसकी क्या आ जाएगी। माध्यिका का मतलब क्या होता है, आधी होती है। 10 + 8 बटे में क्या हो गया, 2। EF बराबर 18/2 बराबर कितने सेमी होगी, इसकी मान कितनी हो गई, 8, 9 और है माध्यिका, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये बिल्कुल एकदम इसका क्या करेगी, सेंटर, और ये क्षेत्रफल में भी 2 बराबर भागों में बांटने का पूर्णतः प्रयास करती है। तो ये तो हो गया अपना दूसरा सवाल। तो इसका सूत्र क्या है, माध्यिका होने के लिए माध्यिका ज्ञात करनी है तो दोनों ही समांतर भुजाओं को जोड़नी है और उसमें 2 का क्या देना है, भाग। ठीक, अगला सवाल। तो इसको भी, सवाल को भी हटाओ भाई, ये हटा दिया। अब देखिए साहब कि ABCD समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेमी और समांतर भुजाओं का योग कितना दे रखा है, 20 सेमी, और इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। अब ये सवाल रेलवे ग्रुप D का आया हुआ, बिल्कुल उसने बिल्कुल इस सवाल ने इस ग्रुप के साथ न्याय किया है कि ये सवाल ही ऐसा ही सीधा था। अगर इसका आपको क्या मालूम होता, सूत्र मालूम होता तो आप ये सवाल करते। सूत्र इसका क्या है, समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा क्या, ऊंचाई।
ऐसे ही तो होता है ये समलंब चतुर्भुज, दो भुजाएं समांतर, ये इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई। वेरी गुड। ए बी सी और डी हो गया। 1/2, दो समांतर भुजाओं का इसने क्या दे दिया योग, सीधे ही दे रखा है। अगर ये भुजा 8 और ये भुजा क्या होती 12, तो आपको यहाँ क्या करना होता था, 8 प्लस क्या करना होता था 12, दोनों का योग करना होता था। इसने सीधे ही आपको क्या दे दिया योग ही दे दिया, तो सीधा 20 लिख दो। फिर आपको क्या ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 12, 1/2 20 गुना 12, 2 का भाग इसमें गया 10 बार, 10 और 12 को गुणा किया 120 सेमी स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। इस सवाल में केवल और केवल आपको क्या पुट करना था सूत्र। और ग्रुप डी होती क्या है 10th पास की तो होती है, 10वीं पास की भर्ती होती है। तो उसमें अगर आपको सूत्र मालूम है तो सवाल कर दिया, सूत्र ही मालूम नहीं है तो सवाल नहीं किया, तो आपको डी ग्रुप बनेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखो, अब अगला और फाइनल सवाल अपना बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल, और आपने आयत वर्ग में ये सब चीजें पढ़ी। पहली चीज इसमें देखिए जो सबसे बढ़िया है कि 1 मीटर का खर्चा कितना आया 2 रुपये और 35 पैसे, और कुल उस खेत जैसे समलंब है भाई, मैं आपको बढ़ा देता हूं, ए बी सी और डी, इस पूरे खेत को उसको जोतना है और इसने जोतवाया, तो ये इस पूरे खेत का क्या हो गया, क्या हो गया क्षेत्रफल। 1 मीटर का उसका खर्चा, 1 वर्ग मीटर का कितना खर्चा, वर्ग मीटर जहां आते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है क्षेत्रफल की। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2 रुपया और 35 पैसे आ रहे हैं। पूरा खेत, कुल खेत का क्षेत्रफल बराबर अपन कह सकते हैं कि कुल खर्चा बटे में 1 वर्ग मीटर का खर्चा। सही है, 733.20 बटे में 235। यहां से भी पॉइंट और यहां से भी पॉइंट को मैं क्या कर लूं, ये हटा दिया। अब 5 का भाग इसमें दे देते हैं, 5 का भाग 4 35, 7 पंजा 35, इसमें भी 5 का भाग 1, 13 में गया 2, फिर 23 में गया 4, 3 42 में गया 8 पंजा 40, 20 और 5 12 4 8 85 बटे। अभी भी इसमें अगर किसी का भाग जा रहा है 47 में, 47 का भाग 7 पंजा 35, तो भाग दे दो यार भाई, मुझे नहीं आता तो भाग दे देता हूं। 12 4 8 5 भाग 47, 7 पंजा, ठीक, 2 आ गए और 94 आ गया, 0 3 8, 6 बार 36 18 कम पड़ गए। तो ये आप 6 से यहां से गुणा कर लो, 7 संग 42, हौसल लगी 3 24 और 4 28, 285, यहाँ पर बचे 6, यहाँ 10, पीछे बचे तो 26 और ये पीछे क्या बचे यहाँ पे 5। तो आपके एटलीस्ट समथिंग समथिंग आपका उत्तर कितना आएगा 47 में, फिर आप इसमें 5 का भाग दे दो, 265 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 265 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया क्षेत्र। अब इसने पूछा कि 2 समांतर भुजाओं का अंतर 8 सेमी है, तो समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो इसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं,
इसका क्षेत्रफल अपन ऐसे ही तो निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होती है। अब आपको दोनों समांतर भुजाओं का अंतर दे रखा है 8 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 24। ये ऊंचाई तो 24, लेकिन दोनों भुजाएं दे रखी, तो माना कि ये भुजा हो जाएगी x, अंतर है तो ये भुजा ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें से इस भुजा को घटाएंगे तब कितनी आएगी 8, तो ये हो जाएगी x + 8। देखो भाई अंतर का मतलब क्या हुआ, अंतर का मतलब होता है कि इस DC में से AB को घटाएंगे तो कितना आएगा 8, तो मैं कर ही तो रहा हूं भाई, ये है x, तो ये 8 इससे मोटी होगी और इससे ये 8 क्या होगी छोटी होगी भाई, ये दोनों x तो बराबर है, लेकिन ये 8 इससे बड़ी है तभी तो इसका क्या आएगा अंतर आएगा। तो लो साहब 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, एक हो गई x + 8x गुणा ऊंचाई 24, ये करते ही कितना आएगा 265 आएगा, ठीक है। 2 का भाग इसमें गया बराबर, x और x जुड़ के कितने हो गए 2x + 8x गुणा 12 बराबर 265। इसका इसके साथ गुणा किया तो क्या हो गया 24, 12 8 96 बराबर 265। 24x बराबर 265 माइनस 96, 24x बराबर कितना बचेगा यहां पे, ये पॉइंटों में आएगा उत्तर, एटलीस्ट इसको आप 166 कर लेना, जो भी है बराबर में आएगा। तो 11 1 15 में से 6 गए तो बचेंगे 9 और आपका बच जाएगा, ये आपके यहां जाएंगे 5 15 में से 9 गए तो 6 और पीछे बचे 169, तो x बराबर हो जाएगा 169 के बटे में 24। क्या आ जाएगा उत्तर, x बराबर 24 का भाग दीजिए 169 में, जो भी x का मान आएगा तो आपका ये थिंक होना चाहिए कि 7 के करीब, जो 7 वहां जाता है भाग 169 गुणा 169 में 24 का भाग दोगे तो x बराबर लगभग 7 आएगा। यहां पर ये जो है इसमें इसका बराबर आप भाग दे देना, अपने भाग में कहीं अगर मिस्टेक किया है तो भाग देने में आप ध्यान रख लेना, बाकी ये बराबर ही है। आप तो सीधा 7 3 3 20 के अंदर 235 का भाग दे देना, जो भी आएगा वो संख्या यहां आ जाएगी। तो x का मान कितना आ गया 7, तो ये हो गया 7 और ये 7 + 8 बराबर कितना हो गया 15। तो समांतर भुजाएं एक तो हो गई 7 और एक हो गई 8 से। ये आपने पटवारी में आया हुआ सवाल। देखिए 235 का अपन अगर 733.20 के अंदर भाग देंगे तो सीधा सीधा आपका यहां उत्तर आएगा 312, जबकि अपन ने यहां पर कितना कर दिया 265 किया। अपन ने गलती कहां की, ये देखो आप 733 बटे 0.20 में 2.5, ये पॉइंट हटा लो, आप इसके अंदर सीधा भाग दो तो आप आराम से भाग देके, ये भाग देके मुझे जो भी संख्या है उसको इस 265 की जगह रख देना। अरे यहां अगर 320 भी आ गया 312 भी आ गया तो भी पक्षांतरण आपको यही करने का तरीका, यानी मेरा आपको मेन जो तरीका है वो आपको इसका पैटर्न बताना, इसका तरीका बताना, मुझे आपको गुणा भाग नहीं समझाना। उम्मीद करता हूं आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपना समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज हो गया कंप्लीट। कल अपनी आखिरी क्लास आएगी और वो आएगी सम चतुर्भुज की। किसकी आएगी? सम चतुर्भुज की। सम चतुर्भुज बहुत ही नॉर्मल है, छोटी सी, मैं आपको क्लास 15-20 मिनट का उसका एक वीडियो दे दूंगा।